Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 105 की यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। अब हमने पहले रिसर्च के बारे में पढ़ा कि रिसर्च क्या होती है, फिर हमने रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि रिसर्च डिज़ाइंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन मेथड क्या होते हैं, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। आज की वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइन क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने टाइप्स की रिसर्च डिज़ाइन होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? जैसे हमने पहले भी यूनिट्स में पढ़ा है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और अ फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी। कि ये एक तरीके से अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो बिल्डिंग बनाने से पहले भी हमारे पास उसका मैप होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से जो रिसर्च डिज़ाइन है वो भी एक तरीके का फ्रेमवर्क, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है हमारी रिसर्च के लिए। हम रिसर्च किस तरीके से करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन से क्वेश्चनर्स यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है हमारी रिसर्च डिज़ाइन से। तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके का फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है हमारी स्टडी के लिए, हमारी रिसर्च के लिए। It outlines the process, steps, methods and techniques chosen by the researcher to address a research problem. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन हमें क्या प्रोसेस होगी हमारी पूरी रिसर्च की, ठीक है, उसके सारे स्टेप्स, उसके सारे मेथड्स, टेक्निक्स हम कौन से यूज़ करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है हमारी रिसर्च डिज़ाइन से। इसेंशियली रिसर्च डिज़ाइन आंसर्स द हाउ एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। तो मेन अगर हम समझे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है तो हमारी पूरी रिसर्च का जो हाउ एस्पेक्ट है कि कैसे हम पूरी रिसर्च करेंगे, हम किसके टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं वो हमने पढ़ लिया था पहले ही, बट पूरी रिसर्च होगी किस तरीके से वो जो हाउ एस्पेक्ट है वो हमें पता चलता है हमारे रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू। इट गाइड्स डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। तो रिसर्च डिज़ाइन हमें बताता है कि हम किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से उसे मेजर करेंगे और किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलती है हमारी रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू। तो ये होता है रिसर्च डिज़ाइन। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन कि एक रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्या कितने एलिमेंट्स हमारे पास? फर्स्ट है पर्पस, एम ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च डिज़ाइन हमें एक क्लियर डिफाइन द गोल ऑफ योर स्टडी। हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका पहला एलिमेंट क्या है? एम ऑफ द रिसर्च। कि जो हमारा मेन एम है, जो गोल है, जो हमारा पर्पस है वो हमें क्लियरली स्टेट करना होता है, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है? पहली चीज़ कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारा एम है, गोल है, पर्पस है, वो हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। सेकेंड, द डेटा कलेक्शन टूल्स। स्पेसिफाई द टूल्स यू विल यूज टू कलेक्ट डेटा। हमें रिसर्च डिज़ाइन में और क्या करना पड़ता है? डेटा कलेक्शन के टूल्स बताने होते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ हैप्पीनेस के ऊपर या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर या फिर पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के कोई भी मैं वेरिएबल ले रही हूँ, कोई भी कंस्ट्रक्ट ले रही हूँ, तो मैं कौन सा क्वेश्चनर यूज़ कर रही हूँ, कौन सा टूल यूज़ कर रही हूँ उसको कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसके बारे में मुझे सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट था कि हमें जो भी हमारा एम है, पर्पस है, वो क्लियरली स्टेट करना पड़ेगा। सेकंड है जो भी मैं डेटा कलेक्शन टूल यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। थर्ड है रिसर्च स्टडी सेटिंग्स। रिसर्च स्टडी सेटिंग्स में क्या है? डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंट वेयर द रिसर्च विल टेक प्लेस। कि मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं नेचुरल एनवायरमेंट में कर रही हूँ, ठीक है, फील्ड स्टडी कर रही हूँ, या मैं किस तरीके का रिसर्च कर रही हूँ, क्या सेटिंग है मेरी रिसर्च की, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या एनवायरमेंट है, वो भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरी जो रिसर्च है वो मैं किसी कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकती हूँ, या फिर मैं नेचुरल एनवायरमेंट में फील्ड स्टडी कर रही हूँ कि भीड़ में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ठीक है, क्या चीज़ें वो फील करते हैं, कितना एग्रेशन शो करते हैं, कितनी चीज़ें छुपाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरमेंट में हो सकती है। तो किस तरीके की मेरी स्टडी है, रिसर्च सेटिंग क्या है, वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। फिर फोर्थ है टाइमलाइन। हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग द रिसर्च विल टेक। जब हम रिसर्च डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम अपना पर्पस सिलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, तो उस पर ये भी डिपेंड करता है कि मेरी रिसर्च कितनी लंबी जाएगी, ठीक है, कितना टाइम लगेगा मुझे अपनी पूरी स्टडी करने में, कि मुझे 1 साल लगेगा या 6 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे या फिर 6 महीने लगेंगे या फिर 1 महीना लगेगा। तो वो टाइमलाइन मुझे सेट करनी है ताकि मैं जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक उनके ऊपर स्टडी कर रही हूँ तो मैं उनको बता सकूँ और साथ में मुझे भी पता रहे कि मेरी पूरी रिसर्च में मुझे कितना टाइम लगेगा। फिफ्थ है मेजरमेंट एंड एनालिसिस। अब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, कितने टाइम तक हमारी रिसर्च होगी वो भी हमें पता चल गया। अब हम अंडरस्टैंड हाउ डेटा विल बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम डेटा किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे डेटा की और किस तरीके से उसे एनालाइज करेंगे, ये भी हमें रिसर्च डिज़ाइन में बताना होता है। लास्ट है एथिकल गाइडलाइंस एंड लिमिटेशन। बी अवेयर ऑफ एथिकल कंसिडरेशंस एंड एनी लिमिटेशन। जितनी भी एथिकल गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई हैं उनको फुलफिल करना है, उनको फॉलो करना है, और जो भी लिमिटेशन है हमारी स्टडी में, ठीक है, अब कोई भी स्टडी है, कोई भी काम, उसमें ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हमसे ज़रा सी भी कोई कमी नहीं हो सकती। तो अगर कोई भी कमी है
उसको हटाने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी है कि हम कोई भी एथिक्स को अवॉइड, कोई भी एथिक है उसको अवॉइड ना करें। तो ये था लास्ट एथिकल गाइडलाइंस एंड लिमिटेशन। तो अब तक हमने पढ़ा कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और क्या एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। रिसर्च डिज़ाइन क्या एक फ्रेमवर्क है हमारी स्टडी के लिए, ओके, जो हमें स्टेप्स, प्रोसेस, मेथड्स, टेक्निक्स ये सब बताता है, हाउ एस्पेक्ट क्लियर करता है हमारी रिसर्च का। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, पर्पस एंड एम ऑफ रिसर्च, डेटा कलेक्शन टूल क्या हम यूज़ करें वो बताता है। थर्ड, रिसर्च स्टडी सेटिंग्स कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में करें या फिर लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में करें वो हमें बताना होता है। टाइमलाइन बतानी होती है। फिफ्थ है मेजरमेंट एंड एनालिसिस, हमें क्लियर करना होता है उसमें एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में। फिर लास्ट आता है एथिकल गाइडलाइंस एंड लिमिटेशंस, वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो ये थे एलिमेंट्स हमारे रिसर्च के, हमारे रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स। और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है अब हम पढ़ेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन के। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन के। अब रिसर्च में और रिसर्च डिज़ाइन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिसर्च डिज़ाइन की कर रहे हैं। रिसर्च डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट रिलायबिलिटी, सेकंड वैलिडिटी, थर्ड न्यूट्रलिटी एंड फोर्थ जनरलाइजेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है ये हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है कि रिलायबिलिटी क्या होती है कि हम एक जो मैं रिसर्च करी हूँ, अगर मेरी रिसर्च मैंने करी है उसके बाद कोई और रिसर्चर भी सेम मेरे ही टॉपिक पर मेरी तरीके से अगर रिसर्च करता है तो सेम ही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। अ वेल डिजाइन स्टडी यील्ड्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम। जब हम एक बहुत ही अच्छा रिसर्च डिज़ाइन लेते हैं, अपने टॉपिक से अलाइन करता हुआ रिसर्च डिज़ाइन लेते हैं, तो वो ये इंश्योर करता है कि हमारे जो भी रिजल्ट्स होंगे वो रेप्लिकेबल होंगे, वो रिलायबल होंगे। हमारी रिसर्च को और ज़्यादा रिलायबल बनाता है एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कि हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो रिलायबल बनाता है हमारी रिसर्च को। सेकंड है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी भी हमने पहले पढ़ा है, द रिसर्च डिज़ाइन एंश्योर्स दैट मेजरमेंट टूल्स आर एक्यूरेट एंड अनबायस्ड। वैलिडिटी क्या होती है कि जो भी हमारा टेस्ट है, ठीक है, मैं जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो वो वही रिसर्च का आंसर आएगा। मैं जो भी डेटा टूल्स यूज़ कर रही हूँ डेटा कलेक्शन के लिए, जो मैं क्वेश्चनर यूज़ कर रही हूँ तो वो वैलिड है। इट मीन्स कि अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ अपनी हैप्पीनेस के ऊपर तो उस क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हैप्पीनेस से रिलेटेड ही होंगे, वो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। मैं हैप्पीनेस अगर मेजर करना चाह रही हूँ तो वो हैप्पीनेस के ही बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, डेटा कलेक्ट करवाएगा। तो वैलिड जो रिसर्च डिज़ाइन होता है, जो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होता है, वो वैलिडिटी भी इंश्योर करता है कि मैंने जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी है रिजल्ट्स भी मुझे वही आ रहे हैं। एक्यूरेसी इंश्योर करता है, अनबायसनेस इंश्योर करता है। तो रिलायबिलिटी फर्स्ट था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड था वैलिडिटी, थर्ड है न्यूट्रलिटी, इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी। रिजल्ट्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड जजमेंट। जो भी मेरे रिजल्ट्स हैं उसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, ऑब्जेक्टिव स्टडी हो रही है, सब्जेक्टिविटी को हमने एलिमिनेट करा है। ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च डिज़ाइन का। लास्ट है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी है फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। अगर मैं पूरी रिसर्च करी हूँ तो इसी वजह से करी हूँ कि जो भी मैंने सैंपल के ऊपर रिसर्च करी है, ठीक है, ताकि मैं वो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकूँ। तो जनरलाइजेबिलिटी भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने अब तक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं रिसर्च डिज़ाइन के। फर्स्ट है रिलायबिलिटी, सेकंड वैलिडिटी, थर्ड न्यूट्रलिटी और फोर्थ जनरलाइजेबिलिटी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिसर्च डिज़ाइन के। अब तक हमने पढ़ा रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि क्या एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो हमारे पास 2 टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फिनोमिनन एंड एक्सप्लोरिंग अंडरलाइन मोटिव्स। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जिसमें हम लोग इंटरव्यू वगैरह करते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज़्यादातर, जिसमें हम किसी भी नए फिनोमिना को, किसी भी नए इवेंट को, किसी नए बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे होते हैं। तो हमारे पास जो डेटा होता है हम बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे पास नया कोई भी फिनोमिनल या फिर कुछ हम नया ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एग्जिस्टिंग थियरीज को हम नहीं प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। ये होता है मेन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में, जहाँ पर हम किसी भी फिनोमिना को या फिर किसी भी नए किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर डेटा कलेक्शन। और इस काम के लिए हमें क्या है, हम क्वांटिटेटिव नहीं यूज़ कर सकते कि हमने एक क्वेश्चनर दिया जिसमें 4-5 क्वेश्चन थे, लोग उसको टिक करते जा रहे थे। तो हमारे पास जो हम डेटा किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू हम मेथड यूज़ करते हैं, या फिर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक अगर क्वेश्चन है तो उसके सिर्फ 2 से 4 ऑप्शन नहीं होंगे, आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो उसमें। तो वहाँ पर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से फील हो रहा था, तो वो बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो वहाँ पर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस और इन डेप्थ इंटरव्यूज़ का यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, जब हमें किसी भी फिनोमेना के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझनी हो या फिर किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना हो। यूजफुल इन बिहेवियरल साइंस। और ये जो मेथड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ये बिहेवियरल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। टू अनकवर वाई सर्टेन थियरीज एग्जिस्ट, ये पता लगाने के लिए कि कोई भी थियरी है वो क्यों बनाई गई है, क्या उसका मेन मकसद था, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सपेक्टिव है किसी पर्सन का, वो या फिर किसी पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव है, मोस्टली लोग क्या समझते हैं किसी भी इवेंट को लेकर के। तो ये मेन
फोकस होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का। टाइप्स इंक्लूड, अब कितने टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप के होते हैं? एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, ये सब मेथड होते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। तो ये था क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है कंसर्न विद मेजरिंग क्वांटिटीज और अमाउंट्स रिलेटेड टू द इवेंट्स, सिचुएशन एंड इंसिडेंट। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग नंबर्स पर, क्वांटिटीज़ पर, अमाउंट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने लोगों को ये पर्टिकुलर चीज़ फील हुई, ठीक है, कितने लोगों ने ये काम करा या फिर कितने लोगों का ये मानना है। हम नंबर्स पे फोकस करते हैं, क्वालिटी से कम हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। एप्लीकेबल व्हेन फिनोमेना कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, इसको हम तब यूज़ करते हैं इस डिज़ाइन को जब हम किसी भी फिनोमेना को या किसी भी इवेंट को न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूज़ क्वेश्चनर्स एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर डेटा कलेक्शन, और यहाँ पर हम क्वेश्चनर्स का यूज़ करते हैं जो भी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स होते हैं हमारे पास, या फिर हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए और इनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लास्ट है इंपॉर्टेंट इन सोशल साइंसेज फॉर एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड कंपैरिजंस। तो ये सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है ये वाला मेथड, ताकि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को पता लगा सकें, हम प्रेडिक्शंस कर सकें या फिर हम कंपेयर कर सकें। तो ये था क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में बहुत सारे टाइप्स की जो टाइप्स ऑफ मेथड आते हैं वो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड स्टडीज़, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ा है कि 2 टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो हमने अब तक रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, और साथ में क्या कितने टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या लिमिटेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का कि क्या होता क्या है रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन मेनली फोकस करता है मेजर करने में, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिवली मेजर करते हैं, यानी बायसनेस नहीं आती, क्योंकि हम जो है डेटा क्वेश्चनर्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस होता है कि हम मेजरमेंट जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव होगी और न्यूमेरिकली हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड और भी सारी जो टेक्निक्स है हमारे पास हम उन सब का यूज़ कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो हम ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकली डेटा कलेक्ट करने के लिए। स्टैटिस्टिकल डेटा जो है हमारे पास होता है कि हमारे पास नंबर्स में डेटा आता है, हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, हमने क्वेश्चनर जो है ऑनलाइन सबको दे दिया है और सब लोग वो अपना फिल करके हमें पकड़ा रहे हैं। या फिर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, फिर उसमें हम स्कोर लिखेंगे कि 10 जनों का ये स्कोर आया है या फिर 20 जनों का ये स्कोर आया है, फिर हम उसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। Researchers manipulate and control variables to examine cause and effect relationship और conduct comparative analysis। और इस रिसर्च के थ्रू हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को कि हम लाइट की इंटेंसिटी या फिर इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें और उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो हम कोज एंड इफेक्ट कि हमने इल्यूमिनेशन जितना इंक्रीज करा, लाइट जितनी इंक्रीज करी, उसकी वजह से पढ़ाई पर कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। फिर हम कंपेरेटिव एनालिसिस भी करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या मैनिपुलेट करते हैं, वेरिएबल्स को कर सकते हैं मैनिपुलेट। और हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है वो भी 2 टाइप्स में आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में क्या होता है, स्कोर्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स आर टेकन वंस, पर्पस एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, ऑफन इंक्लूड्स अ लार्ज सैंपल फॉर जनरलाइजेबिलिटी। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में क्या होगा कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये फिनोमेना है, ये क्यों हुआ, ये इवेंट क्यों हुआ, ये बिहेवियर क्यों हुआ है। हम एक बार पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे कि हमने क्वेश्चनर पकड़ाया अपने सैंपल को, हमने उनसे डेटा अपना लिया, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चनर फिल करा, हमारे पास सारा डेटा आ गया, फिर हम उसे एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है। हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि हमने उन्हें कोई चीज़ खिलाई उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बेसिस पर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे और लार्ज सैंपल पर उसे जनरलाइज करेंगे। सैंपल से जो हमने डेटा लिया है वो हम पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देंगे। तो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब इसमें दूसरा तरीका आ जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं, स्कोर्स कलेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में क्या होता है कि पहले तो मैंने क्या करा कि पहले लोगों का ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट करा बिना उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट करे, ठीक है। मैंने कोई दवाई जो है वो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ यहाँ पर कि कोई दवाई है जो कि इन्वेंट हुई है नई। अब क्या हुआ है कि जैसे वो दवाई इन्वेंट हुई है तो मैंने पहले उसका असर देखने के लिए कि सच में इस दवाई से कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है, मैंने पार्टिसिपेंट्स का बिना दवाई दिए, बिना कोई ट्रीटमेंट उन पर अप्लाई करे, मैंने उनका डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वो ट्रीटमेंट अपना दिया उनको और उसके बाद उनका डेटा कलेक्ट करा, फिर उसमें डिफरेंस देखा
कि मेरी ही दवाई की वजह से डिफरेंस आया है या फिर कोई डिफरेंस आया ही नहीं है, बाद में और पहले दोनों में सेम स्कोर्स है। तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सैम्पल साइज में भी स्मॉल एंड पर्पसफुली चूजन। अब जब मेरे को दवाई देनी है, ठीक है, मेरे को ट्रीटमेंट करना है, तो मैं उसी तरीके के पार्टिसिपेंट्स लूँगी जिनको उसकी ज़रूरत है या फिर जो उस पर्टिकुलर एज में आते हैं। तो मैं पर्पसफुली डिसाइड करूँगी, तो मेरा सैम्पल साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और यहाँ पर हम कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, ताकि क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करें, मैं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट दे करके कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रही हूँ, इस वजह से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें हम बेसिकली एस्टेब्लिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर दवाई का ये इफेक्ट हुआ है या फिर इस ट्रीटमेंट का ये इफेक्ट हुआ है। तो ये थी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। अब लास्ट है इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस, कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है इसका मेन फोकस क्या होता है, एम्फसाइजेस कन्वर्जेंट रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है कन्वर्जेंट रीजनिंग को ज़्यादा एम्फसाइज करता है। इट मीन्स कि इसमें स्टैंडर्डाइज टूल्स यूज़ होते हैं। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है वो मैंने पहले बताया हुआ है, पहले 101 में, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो कन्वर्जेंट रीजनिंग को ज़्यादा एम्फसाइज करता है क्योंकि हम इसमें स्टैंडर्डाइज जो टूल्स है सिर्फ उन्हीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ का कुछ एक्सप्लोर हम लोग करते नहीं है, जो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट रीजनिंग होती है। क्वांटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हम हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका हम क्वांटिफाई करते हैं, उनके रिलेशनशिप को, यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं उसे। मेजर्स वेरिएबल्स ऑन ह्यूमन्स और एनिमल सैंपल्स, हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं फिर मेजर करते हैं वो हम एनिमल्स से या फिर ह्यूमन सैंपल्स से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स से हम लेते हैं। एनालाइज डेटा यूजिंग स्टेटिस्टिक्स, और हम डेटा एनालाइज कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो हम कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो हम मीन निकालेंगे या फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये था मेन फोकस क्वांटिटेटिव रिसर्च का। हमने अभी पढ़ा है क्वांटिटेटिव रिसर्च की बेसिक क्या होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के। अब हमें पढ़ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या लिमिटेशन होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च क्वेश्चन, क्लियरली डिफाइंड क्वेश्चन सॉर्ट ऑब्जेक्टिवली। हमें ऐसा रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव अगर हम रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करें तो हमारा जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली हम जिसको सोल्व कर सके, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड जहाँ यूज़ हो सके वैसा हमारा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सिलेक्ट्स अ सैंपल फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन फॉर जनरलाइजेबिलिटी। हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, हम उससे एक सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हम टूल ऐसे यूज़ करेंगे, हम टेक्निक ऐसे यूज़ करेंगे कि हम एक अच्छा सैंपल चूज़ कर सकें जिसके ऊपर हम पूरी रिसर्च करेंगे और फिर उस रिसर्च के रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देंगे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमें सिलेक्ट करते हैं हम इसमें, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका। थर्ड है डील्स विद वेरिएबल्स, कि यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ है डेटा कलेक्शन, एम्पेरिकल डेटा कलेक्टेड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेड इन टेबल, चार्ट्स एंड फिगर्स। हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे कि सर्वेज हो गए, ठीक है, हम क्वेश्चनर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम टेबल फॉर्मेट में या फिर चार्ट्स के थ्रू या फिगर्स के थ्रू, ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा कलेक्शन। ये था इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ है रिलायबल एंड वैलिड, और की जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है काफ़ी रिलायबल होता है और वैलिड होता है, रेप्लिकेबल होता है। रेप्लिकेबल मीन्स रिलायबल होता है और वैलिड होता है, क्योंकि हम इसमें स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट है जनरलाइजेबिलिटी, जो भी हमारे पास डेटा आया है हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें बनाते हैं और जो भी हमारा रिसर्च का रिजल्ट होता है वो हम पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के, कि हमारे पास एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसको जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है हमारे पास इसमें। फिर थर्ड था डील्स विद वेरिएबल्स, में हम वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। फोर्थ था डेटा कलेक्शन, हम लोग स्टैंडर्डाइज टूल्स का यूज़ करते हैं उसमें, तो हमारे पास डेटा भी अच्छा खासा कलेक्ट होता है और उस डेटा को हम चार्ट्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू या फिर टेबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है और वैलिड होती है हमारी रिसर्च, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है। और लास्ट जनरलाइजेबिलिटी, कि हमने जो भी सैंपल पे डेटा कलेक्ट करा है उसको या फिर रिजल्ट जो हमारे आए हैं उसको हम पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें मेनली बनता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट जो दो टॉपिक बचे हैं इस वीडियो के, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्या स्ट्रेंथ होती है। फर्स्ट है लार्ज सैंपल साइज, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, यानी कि अच्छा खासा सैंपल आ जाता है हमारे पास। हम 1000-2000 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि
हमको क्वेश्चनर्स यूज़ करने हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमको भी एज अ रिसर्चर हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डेटा कलेक्ट करने में। अगर हम क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हमें इन डेप्थ इंटरव्यू का यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा 1 पर्सन पे लग जाएगा उसका पूरा डेटा कलेक्ट करने में। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से हम उसे अच्छे से जनरलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल भी बहुत अच्छा खासा है। अगर मुझे पूरे दिल्ली पर, ठीक है, रिसर्च अपनी करनी है तो मैं सिर्फ 10 लोगों का सैंपल नहीं उठा सकती और उसे पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकती, राइट। तो मेरा जो सैंपल साइज होना चाहिए वो भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए और उसके लिए मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा खासा लार्ज सैंपल साइज मिल सकता है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ। अलाउज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्ज सैंपल, ये हमें अलाउ करता है कि हम लार्ज सैंपल से डेटा कलेक्ट कर सकें। फैसिलिटेट्स ब्रॉडर स्टडीज एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन, वही चीज़ जो मैंने बताया कि इसकी वजह से क्या होगा कि मैं ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन पर अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या सारा कुछ हमारे पास नंबर्स में आता है, वो नंबर्स में आता है, न्यूमेरिकली आता है, तो वो ज़्यादा वैलिड रिलायबल माना जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आउटकम्स आते हैं, सब्जेक्टिविटी के चांसेस कम होते हैं इसमें काफ़ी। रेप्लिकेशन एंड सिमिलर स्टडी डिजाइन आर पॉसिबल, और इसकी वजह से सिमिलर स्टडी अगर कोई करता है सेम ही टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर मैंने रिसर्च करी है, अगर वही सेम टॉपिक पर उसी सेम पॉपुलेशन पर अगर कोई और पर्सन भी रिसर्च करेगा तो सिमिलर ही रिजल्ट्स आएंगे, ये इंश्योर करता है। तो वैलिड होता है, रिलायबल होता है। थर्ड है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, इसमें हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट कैसे कि मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मैंने पूरा सेटअप ऐसा क्रिएट करा हुआ है कि कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल ना आ सके, सिर्फ मेरे ही जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं उन्हीं के बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैं बता सकूं, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स इसमें हो सकते हैं। फोर्थ है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, जो कि इसकी तो मेन बात ही है कि क्वांटिटेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड ही क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। हम एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर को यूज़ करेंगे और उसी से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हम लोग जो है पूछेंगे और वैसा आंसर हम कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। रिड्यूसेस पर्सनल बायसेस इन रिस्पॉन्स, इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सनल बायसेस हैं वो नहीं आएंगे हमारी रिसर्च में। तो ये है 4 स्ट्रेंथ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट था हमारा लार्ज सैंपल साइज होता है इसमें। सेकंड रिलायबल और वैलिड रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। फोर्थ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 4 स्ट्रेंथ है, यानी कि 4 एडवांटेजेस हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। अब लास्ट है हमारे पास इस वीडियो का टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, कि क्या लिमिटेशंस होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। फर्स्ट, लैक ऑफ कॉन्टेक्सचुअल डिटेल्स, कि इसमें हमें कॉन्टेक्सचुअल डिटेल्स नहीं मिल सकती। मे मिस रिस्पॉन्सेज दैट ओकर इन नेचुरल सेटिंग्स, क्योंकि इसमें हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारे पास रियल लाइफ के जो नेचुरल सेटिंग्स के जो रिस्पॉन्सेज है वो हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल रिचनेस इज लिमिटेड, कॉन्टेक्चुअल की पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी पूरा ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यू लेने के बाद, या फिर दूर से अगर हम भीड़ में किसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। ये कमी होती है कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स की क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। सेकेंड है इसमें लिमिटेशन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, फोकस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लैक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कवरी। वही चीज़ है कि हम इसमें सिर्फ डेटा में, नंबर्स में, क्वांटिटीज़ में रह जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो एक्सप्लोरेशन है कि किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, या फिर ये थियरी है तो ये क्यों बनाई गई है, इस चीज़ पे हम नहीं जा पाते, या फिर किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम ज़्यादा, सिर्फ नंबर्स में, या फिर क्योंकि हम इसमें क्वेश्चंस भी कैसे पूछेंगे, क्लोज एंडेड, तो उसकी वजह से इन डेप्थ क्वेश्चन तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे उस पर्सन से। और डेटा भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास, कम से कम 1000-2000 का, फिर से ज़्यादा है, फिर इससे थोड़ा कम। तो यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है सैंपल होता है, उसकी वजह से भी हम जो है ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो ये और सिर्फ नंबर्स में, स्टैटिस्टिक्स में ही रह जाते हैं। तो ये था इसका सेकेंड लिमिटेशन, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसमें। थर्ड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एक ही बात है इसमें मेन कि हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें पूछते नहीं है, सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट को लेकर के। लास्ट है नो इन डेप्थ इंटरव्यू, सेम पॉइंट, डजंट कैप्चर इंडिविजुअल इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स, मिसेस रियल वर्ल्ड नुआंसेस। हम किसी भी चीज़ को लेकर के या फिर किसी भी पर्सन का इन डेप्थ पर्सपेक्टिव हम नहीं लेते। मान लो मैंने क्वेश्चनर दे दिया, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 100-200 क्वेश्चन हैं उसमें, बट क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑप्शन तो उसमें 4 ही होंगे, या फिर 2 ही ऑप्शन होंगे, या फिर सिर्फ येस नो होगा, ठीक है। तो वहाँ पर किसी पर्सन को अगर इसके अलावा कोई उसका आंसर होता है तो वो नहीं दे पाएगा। तो नो इन डेप्थ इंटरव्यू होता है इसमें, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में रह जाते हैं, ठीक है। हमको पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता होता कि किस पर्सन ने ये जवाब दिया, क्यों दिया है, ठीक है। ना ही हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होती है, ना हम उसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये थी लिमिटेशन क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। तो इस वीडियो में हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, रिसर्च डिज़ाइन के क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने पढ़े, कितने टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को कंप्लीट करा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, उसका बेसिक्स क्या होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। फिर क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या लिमिटेशंस होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की।
तो ये इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया है, सारे ये 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में भी कवर करेंगे वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए हो। कोई भी क्वेरी अगर आपकी फिर भी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और कोई भी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो, वीडियो अच्छी लगी अब तक बने हुए वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।